तो अभी देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ का, ये जो अकाउंटिंग रेशियोज क्लास 12 का जो एनसीईआरटी सीरीज़ चल रहा है, उस सीरीज़ का एक्सरसाइज का जो सीरीज़ चल रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 15। कौन से क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 15। और उससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया एंड इसका रिकॉर्डेड क्लास भी यूट्यूब पर अवेलेबल मिलेगा तुम लोगों को। प्लेलिस्ट में जाना अकाउंटिंग रेशियोज क्लास 12, तो वहाँ पर तुम लोगों को आराम से मिल जाएगा। ओके, तो देखो, ए ट्रेडिंग फार्म्स एवरेज इन्वेंटरी इज ₹20,000। एक ट्रेडिंग फार्म है, एक मान लो कि एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन, और उनका जो एवरेज इन्वेंटरी था, उन लोगों का जो एवरेज इन्वेंटरी था वो कितना था? एवरेज इन्वेंटरी था वो कितना था? एवरेज इन्वेंटरी था 20,000। ओके, एवरेज इन्वेंटरी था उनका कितना? 20,000। एवरेज इन्वेंटरी कितना था भाई? 20,000। देन उसके बाद क्या बोला? इफ द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स and the firm sells goods at a gross profit of rupees of 20% on sales, ascertain the gross profit of the firm। मतलब यहाँ पर इस चीज़ को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला कि उनका जो एवरेज इन्वेंटरी है वो कितना बोला? 20,000। वो कितना बोला भाई? 20,000। और इसी 20,000 के ऊपर, मतलब इफ द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मान लो इससे क्या है? 8 टाइम्स है। ओके, तो 8 टाइम्स होगा तो मतलब क्या होगा? 8 टाइम्स, तो 20,000 इंटू 8 कितना होगा? 1,60,000। ये जो 1,60,000 है, ये क्या है? मान लो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, अब ये मान लो कि ये उनका कॉस्टिंग प्राइस है। ओके, ये उनका क्या है भाई? कॉस्टिंग प्राइस है। अब ये उनका कॉस्टिंग प्राइस होगा। देन उसके बाद क्या बोला? देन उसके बाद सेल्स गुड्स एट ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। मतलब हम लोगों को बोला कि भाई सीपी तुम्हारा जो है, सीपी तुम्हारा कितना है? 20,000। सीपी तुम्हारा कितना है? मतलब एवरेज इन्वेंट्री जो था वो 20,000, उसका 8 टाइम्स इन्वेंट्री हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 1,60,000। ये हम लोगों का क्या है? सीपी। और ये सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मान लो कि कितना है? 1,60,000। सर ये 1,60,000, बट हम लोगों को एसपी पता नहीं। एसपी हम लोगों को पता नहीं, बट एसपी जो होगा, एसपी का 20% हम लोगों का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके, अब साथ तुम लोग ऐसे कैलकुलेट मत करना। ये जो सीपी है इसके ऊपर तुम लोगों ने 20% ऐड कर दिया, प्लस 20% कर दिया, जो 20% हो जाएगा वो ही एसपी हो जाएगा। नो, ये नहीं होगा। ओके, ये सीपी के ऊपर नहीं बोला, एसपी के ऊपर बोला। जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो किसके ऊपर बोला? एसपी के ऊपर। हम लोगों को पता है सीपी मतलब कॉस्टिंग प्राइस पता है, बट हम लोगों को सेलिंग प्राइस पता नहीं। तो ये मत करना, ये नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होगा? पहले एसपी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो एसपी का क्या होगा? एसपी का 20% होगा प्रॉफिट। ओके, तो ये सीपी, ये क्या है? सीपी। तो सीपी का 20% कर देंगे तो कितना होगा? 32,000। 32,000 ना है? तो ये प्रॉफिट तो नहीं होगा। मतलब इससे क्या हो जाएगा? ऐसा कर देंगे तो आंसर क्या, मतलब टोटल एसपी कितना है? 1,82,000। सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 1,82,000। बट क्वेश्चन का आंसर तुम लोग देख भी सकते हो, 40,000 है। ओके, आंसर तो नहीं मैच हो रहा है सर। क्यों मैच नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने सीपी के ऊपर कैलकुलेट किया, बट क्वेश्चन में क्या बोला? एसपी के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। ये क्लास कॉलेज में जाके बीकॉम में बहुत बार मिलेगा तुम लोगों को, डोंट वरी, बट यहाँ पर भी तो समझना होगा। सीपी समझ सकते हो ना कि ये एक मार्कर है, इसका तुमने इसको परचेस किया कि कैसे? सपोज मान लो इसको परचेस किया 20 रुपीज़ में, और इसको बेचोगे। और बेचने मतलब तुम क्या करोगे? सीपी के साथ जो कॉस्टिंग प्राइस है इसके साथ तुम क्या कर दोगे? सपोज मान लो 20% क्या कर दिया तुमने, या 30% तुमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया प्रॉफिट। तो 20 रुपीज़ के साथ 30% ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? टोटल एसपी होगा 26 रुपीज़। अब यहाँ पर क्या बोला कि सीपी के ऊपर नहीं होगा, तुम्हारा जो एसपी होगा मतलब सेलिंग प्राइस होगा
उसके ऊपर 20% जो होगा वो होगा तुम्हारा प्रॉफिट। ओके, मतलब ये इसका गैप, जो सीपी एंड एसपी के गैप में, सीपी बिटवीन, इन बिटवीन सीपी एसपी गैप जो होगा, ये जो गैप होगा वो होगा तुम्हारा क्या, वो होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब मान लो कि सर ये जो गैप है ये कितना है, 20%, ये 20%, तो ये 20% होगा, होने के बाद एसपी होता है। ओके, ये 20% होगा तो सीपी की कितना होगा, सीपी होगा सर 80%। ओके, सीपी कितना हो जाएगा, 80%। ये चीज़ यहाँ पर बोला, तो देन जाके एसपी कितना होगा सर, एसपी होगा 100%। इसी एसपी के ऊपर सर 20% क्या बोला कि सर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला। ओके, इसी एसपी के ऊपर क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, 20% ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये था इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम। तो हम लोग देखते हैं, शुरू करो। लिखो, inventory turnover ratio is equal to that, we know that inventory turnover ratio is equal to COGS, cost of goods sold, COGS मतलब cost of goods sold by average inventory, एवरेज इन्वेंटरी। तो एवरेज इन्वेंटरी कितना है भाई, एवरेज इन्वेंटरी सर 20,000, और 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 अच्छा, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, बाद में करते हैं। एवरेज इन्वेंटरी कितना है सर, 20,000। देखो क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंटरी कितना बोला, 20,000 बोला। एवरेज इन्वेंटरी कितना, 20,000। तो 20,000 एवरेज इन्वेंटरी, और उसका सीओजी मतलब क्या है, ये कितना है, 8 टाइम्स ज़्यादा है। ये क्या होगा, 8 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो देखते हैं, सो लिखो, और 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 COGS इज इक्वल टू, और COGS इज इक्वल टू ₹20,000 इंटू 8 टाइम्स, तो कितना होगा, ₹1,60,000। कितना होगा, ₹1,60,000। ओके, ₹1,60,000। ओके, देन उसके बाद लिखो, सपोज, ये लिख लो, सपोज if the, suppose if the sale price is ₹100, if the selling price is ₹100, then then profit is ₹20, then profit is ₹20। क्या बोला कि सर मान लो कि इफ द सेलिंग प्राइस एसपी इज ₹100, सेलिंग प्राइस इज 100, तो प्रॉफिट कितना होगा, 20, तो सीपी कितना हो जाएगा, 80। वही यहाँ पर चीज़ बोला। ओके, यहाँ पर ये चीज़ ही बोला। तो प्रॉफिट इज ₹20, तो हैंस द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, हैंस द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या COGS, हैंस the cost of revenue from operations, तो कितना होगा, फ्रॉम ऑपरेशंस ₹100 माइनस ₹20, COGS आ जाएगा, तो कितना आएगा, ₹80। कितना आएगा भाई, ₹80। ओके, कितना आएगा, ₹80। सो इफ द COGS, सो ये इरेज कर देता हूँ, हाँ। सो इफ द
तो कितना आया था 1,60,000। सो अच्छा, और भी थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये लिख लो, इसके बाद ही लिखना। सो इफ द सो देन उसके बाद लिखो। सो इफ द COGS इज ₹80, सो इफ द COGS इज ₹80, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर इसको, ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अच्छा बार बार तुम लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ये लिख लो, मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा लिख लो। COGS मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक ही बात लिख लो, तो ये एक्स्ट्रा लिख लो। ओके ओके, so if the cost of goods sold, yeah, cost of revenue from operation is ₹180, so then the net sales, okay, then the net sales then the net sales is ₹100, then the net sales is ₹100, okay, then the net sales is ₹100, okay okay, since gross profit is 20% of sales, thus the net sales or net revenue from operations, thus net sales or net revenues, thus net sales or net revenues from operations, net sales, thus the net sales or net revenue from operations or net revenue from operations, so net revenue from operations is rupees, तो कितना होगा बोलो भाई, 1,60,000 80 बाई, ना सॉरी 100/80, ठीक है ना, क्या होगा 100/80, तो कितना आ जाएगा, 80 को 1,60,000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से मतलब 0 0 हट दो, 80 से 60,000 मतलब 2,000, तो 2,000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा रुपीज़ 2 लाख, मतलब तुम्हारा जो नेट सेल्स है या नेट रेवेन्यू से, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो मतलब तुम्हारा सीपी कितना है, सीपी था सर 1,60,000, सीपी कितना था 1,60,000, अभी एसपी कितना आया, जो नेट सेल्स है तुम्हारा वो कितना आया, नेट सेल्स आया सर 2 लाख, और ये जो नेट सेल्स है, इसी नेट सेल्स का 20% क्या होगा, इसी नेट सेल्स का 20% होगा तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला, देखो कि बोला सेल्स गुड्स एट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, तो सेल्स का 20%, ओके, सेल्स का 20%, सो देयरफॉर, सो इसको सो लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू net revenue from operations, gross profit is equal to, so gross profit is equal to net revenue from operations मतलब नेट सेल्स,
ओके, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दैट्स मीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, क्या बोला? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट्स मीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो होगा वही क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो हम लोगों का मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना था? ₹2 लाख। कितना था? ₹2 लाख। एंड COGS मतलब CP कितना था? CP था 1,60,000। तो देखो कितना आएगा, डिफरेंस कितना है? 40,000। दैट 40,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या होगा? ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? ये हो जाएगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और यहाँ पर भी लिख सकते हो, थोड़ा अलग हम लोग और देखें, यहाँ पर थोड़ा लिखता हूँ, और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS इंटू 20%, सॉरी, नेट सेल्स इंटू 20%। तो नेट सेल्स कितना आया? 2 लाख। तो 2 लाख का 20% कितना होगा? 2 2 4, तो 40,000। आंसर क्या है? ये ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। GP ऐसे भी कैलकुलेट करो या ऐसे भी कैलकुलेट करो। ओके, क्लियर हुआ? कोई भी डाउट है तो मस्ट भी बताओ। देखो, सब लोग आराम से देखो। मतलब यहाँ पर क्या बोला? इफ द COGS इज ₹80, देन द नेट सेल्स इज ₹100। तो दस द नेट सेल्स और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके, फ्रॉम ऑपरेशंस ₹1,60,000 इंटू 100/80। तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। और वही 2 लाख क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पर इस फॉर्मूला को याद रखना कि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स माइनस COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, तो देन हम लोग को क्या मिलेगा? तो हम लोगों का जो नेट सेल्स था वो था 2 लाख, और माइनस हम लोगों ने क्या किया? 1,60,000 को, ये हम लोग का CP था, और SP कितना है? 2 लाख, और SP माइनस CP तो कितना आ गए? 40,000। दैट 40,000 इज योर प्रॉफिट। ओके, क्लियर? तो लगभग हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया। तो देन हम लोग क्वेश्चन 16, 17, 18 और कितना है? 22 तक है लगभग। हाँ, 22। तो देन इसके बाद ये जो इस चैप्टर का जो NCERT क्वेश्चंस वगैरह है वो ये खत्म हो जाएगा। तो देन तुम लोगों को दूसरा जो भी चैप्टर है कैश फ्लो का या अदर्स कोई भी है वो हम लोग करवा देंगे। ओके, सो मिलते हैं। और प्रैक्टिस मस्ट भी करना, जितना प्रैक्टिस कर पाओ मस्ट भी प्रैक्टिस करो। ओके, हर रोज़ 20 सम प्रैक्टिस करो, हर रोज़। ओके, हर रोज़ 20 सम प्रैक्टिस करो, एक ही चैप्टर से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से क्या करो, क्वेश्चंस उठाओ। मान लो कि एडमिशन से 2 क्वेश्चंस, कंपनी से 3 क्वेश्चंस, या मान लो रिटायरमेंट से 2 क्वेश्चन, ऐसे करके करके मान लो कि रेशियो से 2-3 क्वेश्चन, ऐसे करके करके क्या करो? प्रैक्टिस करो। ओके, मतलब प्रैक्टिस करो, हर रोज़ प्रैक्टिस करो। इस बुक्स या नहीं तो दूसरा बुक्स नहीं तो तीसरा बुक, यार नहीं तो अभी तो भाई इंटरनेट पर अवेलेबल मिलता है। ओके, जस्ट सर्च करो। क्या सर्च करो? मान लो कि अकाउंटिंग रेशियो फॉर एन एग्जांपल। ओके, स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल मिल जाएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यहाँ पर अवेलेबल दे रहा है, जाओ फ्री में डाउनलोड करो। बुक्स भी अवेलेबल है, डाउनलोड करो। ओके, ठीक है। या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मस्ट भी बताना। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर हम लोग।